नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरे साथ डेम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर हैं। काफी दिन के बाद इनसे बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि हमने भी कुछ दिन छोड़ा हुआ था कि चेयरमैन साहब क्योंकि अपने काम में लगातार लगे रहते हैं। तो कल एक तो डेम्स कमेटी की बैठक थी, फिर आज आते ही उन्होंने एक अच्छी सूचना दी है और मैं उनसे ही उनकी ही जुबान में आपको सूचना आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन कुछ कुछ जो सवाल मेरे पास आ रहे हैं उसके ऊपर पहले हम बातचीत कर लेते हैं, इसलिए कहीं मत जाइएगा, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए जो खुद चेयरमैन साहब आपको देंगे। मेरा सबसे पहला सवाल जो है संदीप जी कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं खास करके जो करुणा मूलक आधार पे लगे हुए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे केसेस आए और स्पेशली मैंने अभी आज एक न्यूज भी डाली है, आपने शायद देखी भी होगी कि करुणा मूलक आधार पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजकुमार। वो पिछले 2024-10 में ही लगा था, मतलब अक्टूबर महीने में लगा था और अब 2025 अक्टूबर खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उसके अकाउंट में 1 रुपया नहीं पहुंचा। जब ये खबर हमने चलाई तो धीरे धीरे करके बहुत सारी संख्या में लोग और आए, उन्होंने भी बताया कि हमारे साथ ये स्थिति बनी हुई है। तो इसके पीछे का जो कारण बताया गया वो ये बताया गया कि जो अकाउंट्स, जो इनका अकाउंट नंबर है, बैंक का जो खाता नंबर है, वो जो निगम में जिनकी जिम्मेदारी है, जो पोर्टल देखते हैं, जो संभालते हैं, उनकी कहेंगे नाकामी या नहीं नजरअंदाज करना उनके लिए इतना भारी पड़ा है कि 1 महीने से उनके अकाउंट में सैलरी नहीं आई है। अब इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी रॉ हैंड आपने मुझे बताया तो इसलिए ना तो मैं कोई समीक्षा कर पाऊँ ना देख पाऊँ, लेकिन मुझे एक रीज़न ये लगता है क्योंकि पहले ऐसे कुछ कर्मचारियों के केसेस आए थे कि वेरिफिकेशन करने के बाद ही उनके अकाउंट्स हम अपडेट कर रहे थे, जिसमें उनकी फिंगर्स हैं, आईज हैं, ये सारा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो अधिकारियों की कमी की वजह से वेरिफिकेशन पूरी ना हो पाई, क्योंकि ये जोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको वेरीफाई करवा के उनका डाटा हेडक्वार्टर में भेजें और हेडक्वार्टर उसे अपडेट करता है और फिर सैलरी जो है अकाउंट में जाती है। तो पिछली बार हमने मैनुअली कुछ लोगों की सैलरी हमने पिछली दिवाली से पहले भेजी थी। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही केस है, लेकिन बिना चेकिंग किए मैं कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली इसे चेक करवाएंगे और इसको ठीक करवाएंगे। एक तो रही ये बात, दूसरी चीज ये है कि अभी आपने कुछ दिन पहले ही 310 कर्मचारियों को पक्का किया था, उसके पहले भी आप के आने से पहले भी कुछ कर्मचारी पक्के हुए थे, लेकिन उनकी शिकायत ये है कि उन कर्मचारियों की अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई है और आपने पिछले बार बोला था कि जिन जिन के साथ ये समस्या हो रही है आगे से हम ऐसा करेंगे कि पोस्टिंग भी साथ में ही कर दिया करेंगे। तो इसका कोई काट निकला क्योंकि शिकायत अभी भी आ रही है? देखिए, क्या है कि चीज़ें तो स्टेप्स में ही चलेंगी। सबसे पहला जो स्टेप होता है कि जो उनकी फाइलें आ गई, हमने कमेटी बिठाई, कमेटी ने उनको वेरीफाई कर दिया, ओके कर दिया, उसके बाद एक ऑर्डर इशू करना होता है। जैसे अभी इस साल जो इस महीने जो हमने पक्के किए हैं वो 30 तारीख को उसको ऑर्डर रिलीज़ किया और ये जोन वाइज होता है और फिर जोन से उनके लेटर बन के उनको डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट आ चुकी है वैकेंसीज़ की और बाकी चीज़ों की, तो मुझे लगता नहीं इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि पीछे जो सैनिटरी गाइड की पोस्टिंग में दिक्कत आ रही थी तो हमने करके और इमीडिएटली जो है सैनिटरी गाइड अब सारे इन हाउस है, मतलब जहाँ जहाँ उन्हें जाना है चला गया और अधिकारी भी समझ गए कि अब पीछे से कोई देखने वाला व्यक्ति है जो इन चीज़ों को देख रहा है। तो मुझे लगता है इससे भी एक फ़र्क पड़ा है पूरे सिस्टम में। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे थे, निकम्मापन कर रहे थे, तो अब उन्हें पता लगा है कि हम हेडक्वार्टर से उनकी क्लास लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इसमें अब समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आएगी तो अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें कोई अलग से ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने जोन के अंदर लिस्ट भेज दी, वेरीफाई कर दिया, उनकी सारी डिटेल भेज दी, तो ये लोकल अधिकारियों का काम है कि जल्दी से जल्दी उनको काम में लगाएं, क्योंकि सैलरी तो मिलनी शुरू हो गई। काम नहीं करवाएंगे तो जनता का जो पैसा है उसकी बर्बादी है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैं सीधा सीधा आपके चैनल के माध्यम से उन सभी अधिकारियों को बता रहा हूँ कि जो पोस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं उनके बारे में सोचा जाएगा। संदीप जी, क्योंकि आपने अभी तक डेम्स कमेटी की कई बैठकें भी कर ली हैं और आपको चेयरमैन बने हुए भी लगभग
महीने भर से ऊपर हो चुका है। जिस दिन आपने ज्वाइन किया था, आपने कहा था कि चीजें सुधारूंगा। जोन्स में आपने देखा था कि कई ऐसे कर्मचारी थे, हालांकि काफी उनकी संख्या भी ज्यादा रही। उनकी शिकायत थी कि फाइलें लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं, जोनों में उनको टहलाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उनकी फाइल रेडी होती है लेकिन उनको हेडक्वार्टर नहीं भेजा जाता है, और अगर हेडक्वार्टर आ भी गया तो वहां पर भी बहुत सारे मतलब दिक्कतों से उसको सामना करना पड़ता है। तो कोई ऐसा आपने कोई तरीका निकाला कि अब इस तरह की स्थिति से कर्मचारी ना गुजरे? क्योंकि एक तो आपने वेडनेसडे जो आप मिल रहे हैं कर्मचारी वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा क्या कोई ऐसी पारदर्शिता वाला कोई रास्ता आपने निकाला है ताकि ये समस्या इस पर लगाम लगे? देखिए, कोई भी काम जब करना है तो उसकी मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मॉनिटरिंग अगर नंबर्स के अंदर हो तो वो एक आपको दिखाती है कि हाँ रिजल्ट आ रहा है। तो मैं बता सकता हूँ कि इस काम में तेजी आई है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी का शासन रहा 2-2.5 साल, तो उसमें हमने देखा कि पूरे 2.5 साल में ना तो कोई नया ऑर्डर रिलीज हुआ कि इन कर्मचारियों को पक्का करने की डेट आगे की जा रही है। लास्ट ऑर्डर 2022 में था। अभी हमने दूसरा, उसके बाद जो दूसरा ऑर्डर है ये भी बीजेपी ने निकाला। अभी 14 अक्टूबर को हमने 2002 तक के जो कर्मचारी हैं एवजेदार, उनको पक्का करने का। अब आम आदमी पार्टी ने 2.5 साल में ऑर्डर तो निकाला नहीं, लेकिन जो पुराना प्रोसीजर था उसके हिसाब से भी अपने पूरे कार्यकाल में मुझे लगता है 500-600 से ज्यादा कर्मचारी पक्के नहीं किए थे। तो कोई ऑर्डर मुझे नहीं लगता कि आपको भी याद आ रहा होगा कि उससे ज्यादा नंबर्स पक्के, क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम किया उसके बाद थोड़े से कर्मचारी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले 2 महीने में इसमें बड़ी तेजी से प्रगति हुई है, और जो मंथली जो नंबर्स निकल रहा है वो खुद दिखाता है कि काम कितनी तेजी से है। मैंने आपको बताया कि सितंबर में हमने 310 कर्मचारी पक्के किए, और इस महीने भी एक अच्छी खबर मैं आपके माध्यम से, जो आपने शुरू में कहा था, वो मैं दे ही देता हूँ, क्योंकि इस प्रश्न में उसका उत्तर भी छुपा है। तो अभी हमने 284 कर्मचारियों को अक्टूबर, जो कि काफी छुट्टियां रही, त्योहार रहे, बहुत सारे ऐसे मौके रहे कि हमें ऑफिस में बैठना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तब भी हमने इस काम को चालू रखा। बैठकें हुई, फाइलें आई, और मीटिंग होने के बाद 30 अभी परसों हमने 284 कर्मचारियों को पक्के करने का ऑर्डर निकाला। तो आप देख सकते हो 2 महीने में मोटा मोटा 600 कर्मचारी, जो पूरे 2.5 साल में नहीं थे उतने कर्मचारी हमने 2 महीने में पक्के किए। तो ये चीजें दर्शाता है कि काम में अब तेजी आई है, और ये जो नंबर्स है इनकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं, कितनी फाइलें आ रही हैं। तो इससे क्या है कि हम इंश्योर कर पा रहे हैं कि जो काम में पहले प्रगति नहीं थी वो तेजी से, और लेफ्ट आउट केसेस बहुत कम रह जाए। तो ये एक मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूँ कि काम तेजी से होने का क्या रिजल्ट है। और एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो आपने कहा कि 284 कर्मचारी अब पक्के होने जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है, और मैंने ऑर्डर आ चुका है, तो यानी कि पक्के हो चुके हैं। तो ये जो 284 कर्मचारी हैं ये किसी खास जोन के हैं या 12 जोन से संबंधित? ये 12 जोन से है, और सभी जोन्स के इसमें कर्मचारी हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम है, ऐसा कोई हमने बाइफर्केशन अभी नहीं किया है। रेगुलर वाले कितने हैं, डेथ वाले कितने हैं? 171 तो रेगुलर वाले हैं। जो रेगुलर वाले 2000 तक के हैं 171 है, क्योंकि नया ऑर्डर तो अभी 14 को रिलीज हुआ है, उसकी फाइलें आएंगी। लेकिन 171 रेगुलर वाले, बाकी जो है वो सारे करुणा मूलक है। करुणा मूलक मतलब 2010 तक के? 2010 तक के। और एक कुछ खबरी और दे देता हूँ। दे दीजिए। देखिए, करुणा मूलक पे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं मुझसे, और श्रावणी जी के पोर्टल पे भी आ रहे हैं। तो इसकी एक फाइल मूव हो गई है, हमने प्रेम्बल बना के भेज दिया है, जल्दी ही अप्रूवल आएगा। तो यस तो तब मैं डिक्लेयर करूंगा, लेकिन आप मान के चलिए कि एक अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। तो जो करुणा मूलक 2010 के बाद के हैं तो वो अपना तैयारी रखें, और उनके लिए भी अच्छी खबर हम लेकर आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, हालांकि आपने 2 अच्छी खबर दे दी, एक आखिरी सवाल मैं ये रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये सवाल मेरे से भी बार बार पूछा जाता है कि आपने जो भी प्रेम्बल निकाला था कि 2000 से लेके 2002 तक के कर्मचारियों को पक्का करने का काम शुरू हो गया है। तो ये जो 2000 तक के जो कर्मचारी हैं, क्या अभी भी उनमें से कुछ लोग हैं जिनको अभी आगे आपको पक्का करना है, या आप ये कह रहे हैं कि 2000 तक के जितने लोग थे वो कंप्लीटेड हैं और हम आगे बढ़ेंगे? दूसरा सवाल मेरा ये है कि 2000 से 2002 तक के कर्मचारियों का जो काम शुरू हुआ है
उनमें से पक्के होने की कार्रवाई कब तक शुरू होगी? क्योंकि जब से आपने ये घोषणा की है, बार बार लोग मेरे से सवाल करते हैं कि भाई ये कब से शुरू हो रहे हैं? खोल देते हैं। जी। देखिए 2000 तक के सभी फाइलें क्लियर नहीं हुई है, ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। जिनकी फाइलें रह गई हैं, अगर कोई अधिकारी आगे नहीं बढ़ा रहा तो बुधवार को आ जाए, मुझसे मिले और अपनी डिटेल दे दे। दूसरा 2002 तक का काम शुरू हो गया, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, कई सारे साइन जोन से होते हैं, तो ये भी हम काम जल्दी करेंगे, क्योंकि उन सभी की लिस्ट मोटा मोटा हमने बना ली है। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। जहां आपको लगता है कि काम नहीं हो रहा, स्लो है, तो आप हमारे पास आकर अपने विषय में मुझे बता सकते हैं, उस काम में तेजी लेकर आई जाएगी। घबराने की, किसी के पीछे लगने की, किसी के पिछलग्गू बनने की, किसी को खुश करने की, डायरेक्ट जो पूरे सिस्टम से नहीं जुड़ा हुआ है उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपना धैर्य रखिए और जागरूक रहिए, और जो भी इंफॉर्मेशन है हम देते हैं उसके हिसाब से काम कीजिए, आपका काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप।